आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेगनेंसी सिम्टम्स के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। और जब एक महिला के शरीर में इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक हो जाती है, इट मीन्स जब उनका गर्भारोपण हो जाता है तभी महिलाएं इन सिम्टम्स को फील करती है, क्योंकि ये सिम्टम्स का दिखाई देना मतलब 50-50% चांसेस है कि महिला का जो इम्प्लांटेशन है वो सफलतापूर्वक हो गया है। 50% तब क्लियर होता है जब महिलाएं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है, तब 100% क्लियर हो जाता है कि इस महीने महिला के पीरियड्स नहीं आएंगे, उनके घर गुड न्यूज़ आने वाली है। क्योंकि इन लक्षणों के बारे में आप लोगों को जानना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी के समय क्या हो रहा है, पहली बात तो इनफर्टिलिटी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। सेकेंड, प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही है। इनकेस अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है, लेकिन अगर आप कुछ मिस्टेक्स कर देते हो जाने अनजाने, जानबूझकर नहीं, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं का अर्ली प्रीमिसकैरेज हो जाता है। इसीलिए आपको अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा गुड साइन होता है कि इस महीने आपके पीरियड्स नहीं आएंगे, प्रेगनेंसी आपको ऑलमोस्ट कंसीव हो गई है। तो आपको पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी केयर करना है, अपनी डाइट को सही करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डेली रूटीन, डे टू डे की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने हैं ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है बिल्कुल हेल्थी और स्मूथली जाए। इसीलिए आज का ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सिम्टम्स होता है, जैसे ही गर्भ आरोपण सफलतापूर्वक हो जाता है उसके तुरंत बाद ही आपके शरीर में ये विजिबल होने लग जाता है। वो कौन सा लक्षण है, देखिए जनरली आमतौर पर क्या होता है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है। लेकिन पीरियड आने के ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन पहले ही आपके शरीर में जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है वो सक्सेसफुली हो जाती है। और जैसे ही इम्प्लांटेशन सफल होता है उसके बाद ही आपके शरीर में काफ़ी तेज़ी से हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसके वजह से ये अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको समय से पहले ही फील हो सकते हैं, पीरियड आने से पहले ही फील हो सकते हैं। क्या होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, जिसका असर आपके स्तनों पर दिखाई देने को देता है। इससे क्या होता है कि जो आपके ब्रेस्ट है वो हल्के से साइज में आपको इंक्रीज दिखाई देंगे, यानी कि हल्का सा साइज बढ़ जाएगा, बिगर हो जाएंगे। और जो उसके आसपास, निप्पल के आसपास का जो साइज है, वहाँ पर जो छोटे छोटे से रुए हैं, छोटे छोटे से स्पॉट्स है, वो भी काफ़ी ज़्यादा उभरते हुए दिखाई देंगे। आपको ब्रेस्ट की नसें काफ़ी ज़्यादा उभरी हुई दिखाई दे सकती है। जो ब्रेस्ट का साइज है वो तो बड़ा होगा ही होगा, साथ ही साथ इसके साथ क्या होगा कि निप्पल में हल्का सा आपको दर्द भी महसूस हो सकता है। क्योंकि इस वक्त क्या होता है कि आपके शरीर में जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बढ़ता है उसके साथ ही साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी बढ़ता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ने की वजह से आपकी जो मिल्क डक्ट होती है वो भी काफ़ी तेज़ी से वर्क करने लग जाती है। आपके माइंड की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको सिग्नल पहुंचता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, आपको अपने बच्चे को फीड कराना है। इसीलिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो जो हार्मोन्स को रिलीज करती है जो कि प्रोलैक्टिन होता है। और जब बढ़ता हुआ प्रोलैक्टिन आपके शरीर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से इसका सीधा सा प्रभाव आपके ब्रेस्ट पर देखने को मिलता है। आपको दोनों ब्रेस्ट में से किसी एक ब्रेस्ट में ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं, या फिर किसी एक ब्रेस्ट में भी आपको काफ़ी हेवी दर्द रह सकता है, बिल्कुल ऐठन जैसा हो जाता है। पर्सनली ये सिम्टम्स मुझे फील हुआ था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है और ब्रेस्ट में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इसके वजह से क्या होता है कि जो ब्रेस्ट की मांसपेशियाँ है वो काफ़ी ज़्यादा संकुचित होती है, जिसके वजह से ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, नसें उभरने लग जाती है। उसके वजह से जो ब्रेस्ट है उसमें तनाव उत्पन्न होने लग जाता है, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ज़्यादा हेवी हो गया है। और जस्ट अगर आप थोड़ा सा भी, हल्का सा भी जंप करोगे या हल्का सा भी आप टच करोगे ना, तो आपको एक अजीब सा दर्द महसूस होगा। बिल्कुल इतना तेज़ दर्द होता है कई बार कि हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं कुछ अदर प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लेकिन अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है, पीरियड आने में
अभी समय है, पीरियड अभी 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 आपके आए नहीं हैं, उससे पहले ही आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, तो ये गुड साइन है कि इस महीने आपको प्रेगनेंसी हो गई है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि जब बेबी कंसीव हो जाता है तो स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उसमें बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, जिसके वजह से जो मिल्क डक्ट है वो तो काम करती ही करती है, उसकी साथ ही साथ जब मांसपेशियाँ खिंचाती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, इचिंग होने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा खुजली होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि ऑल टाइम हम खुजाते ही रहते, क्योंकि जब ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है, मांसपेशियाँ खिंचाती है ना, तो उसमें खिंचाव आता है, स्ट्रेच आता है, जिसके वजह से वहाँ पर इचिंग होने लग जाती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आप मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी गर्मियों के समय में ये प्रॉब्लम काफ़ी सारी महिलाओं को फेस करनी पड़ती है कि बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस की समस्या रहती है, तो आप अपने ब्रेस्ट के चारों ओर हल्के हाथों से ऑयलिंग भी कर सकते हो। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको करना है, ज़्यादा हेवी आपको मसाज नहीं करना है। अगर हेवी मसाज करोगे तो इससे क्या होगा कि कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके वजह से आपकी ओवरी स्टिमुलेट होंगी और जिसके वजह से आपको आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऐसा साइंस में कहा जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल हेल्दी तरीके से मालिश करना है, मसाज करना है। और हाँ, कोशिश करिए कि जब आप सन के संपर्क में आते हो, यानी कि अगर आप सन बाथ वगैरह लेते हो, सन गेजिंग वगैरह करते हो, तो हमेशा कोशिश करिए कि आपको कॉटन के कपड़े वेयर करना है, अच्छे से अपने ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल लाइट कपड़े पहन के सन रेजिंग के सामने नहीं जाना है, सन बाथ आपको नहीं लेना है, क्योंकि इससे भी कई बार महिलाओं को इचिंग की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस वक्त महिला का शरीर इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि हल्के से भी धूप के संपर्क में आने पर महिलाओं को इचिंग वाली समस्या हो जाती है। मुझे तो पर्सनली हुई थी, जब मुझे सेकेंड बेबी कंसीव हुआ था तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन गर्मियों के दिनों में कुछ ऐसे घरेलू काम थे जिसकी वजह से मैं छत पे जाकर काफ़ी देर तक बैठी थी धूप में, कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा मैं बैठी थी। जैसे ही मैं धूप सेक कर धूप लेकर नीचे आई हॉल में, मैंने देखा कि कुछ ही देर बाद मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, जगह जगह पर चकत्ते आ गए थे और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब एक बेबी कंसीव हो जाता है ना, अंदरूनी तौर पर हमारे बॉडी में अनगिनत चेंजेस हो रहे होते हैं। ऊपरी चेंजेस तो हमें तब दिखाई देते हैं जब हमारे साथ वो चीज़ें हो रही होती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत सारे बदलाव होते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है तो आपको केयरफुली हो जाना है, आपको समझना है कि इस महीने आपको बेबी कंसीव हो गया है। लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए हमेशा पीरियड मिस होने का इंतजार करें। जब तक आपकी पीरियड की डेट मिस नहीं हो जाती है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि पीरियड की डेट मिस होने के ऑलमोस्ट 7 दिन बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। ये सिम्टम्स दिखाई दे रहा है फिर भी, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट आपका तभी पॉजिटिव आएगा जब आपके यूरिन में बीटा एससीजी हार्मोन्स का लेवल काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा। आई रियली होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।